Hello friends, welcome to my channel Jaya Classes. Here I am with a story, The Crab That Played with the Sea, a very beautiful story by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling from 1865 to 1936. He was born to a British family in India. Kipling lived in England from the age of 5. He became one of Britain's best loved poets and children's writers for works including Just So Stories, and this story is from the Just So Stories, The Crab That Played with the Sea. इस स्टोरी में बहुत पहले की बात बताई हुई है, जब यह अर्थ नहीं बना था, सी नहीं बना था, माउंटेन्स नहीं थे। तो ओल्ड मैजिशियन वी कॉल भगवान जी, गॉड। तो ओल्ड मैजिशियन ने सोचा क्यों ना मैं अर्थ क्रिएट करूं, कुछ नया करूं। तो उन्होंने अर्थ क्रिएट किया, फिर उन्होंने माउंटेन्स बनाया, इसके बाद उन्होंने सी बनाया। फिर इस अर्थ पे वो एक एक करके बहुत से क्रिएचर्स बनाए, और उन्होंने सबसे पहले एक बड़े से क्रिएचर को बुलाकर कहा कि तुम एलिफेंट हो और तुम्हें अर्थ पे जाके अपना रोल प्ले करना है। और एलिफेंट को उसके अकॉर्डिंग वर्क बताकर उन्होंने भेज दिया। फिर उन्होंने बीवर बर्ड को बुलाया और बीवर बर्ड को उसका रोल बतला के उसे भी अर्थ पे भेज दिया कि तुम्हें क्या करना है, तुम नीचे जाके क्या करोगे। फिर उन्होंने काऊ को बुलाया, एक बड़े से एनिमल को बुलाया और कहा तुम काऊ हो, और काऊ का रोल बतला के काऊ को भी भेज दिया। फिर उन्होंने एक और क्रिएचर को बुलाया और कहा यू आर टर्टल, और टर्टल का वर्क समझा के, टर्टल का प्ले उसे बतला के उन्होंने उसे भी भेज दिया। इस तरह करके एक एक कर उन्होंने सारे बीस्ट, बर्ड्स, फिशेस को बुला के उन्हें उनका रोल समझा के भेज दिया कि उन्हें क्या करना है। अब शाम होते होते उस ओल्ड मैजिशियन के पास एक इंसान आया, उसके साथ उसकी प्यारी सी चुलबुली सी छोटी सी डॉटर भी साथ में थी। वह उसके शोल्डर पर बैठी हुई थी। तो वह इंसान सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि जो ओल्ड मैजिशियन है वह एक एक करके सारे क्रिएचर्स को, सारे बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, फिशेस को बुला करके उसका रोल समझा के उसे अर्थ पे भेज दे रहे हैं। तो उस इंसान ने कहा कि आपने सभी एनिमल्स को नीचे भेज तो दिया, लेकिन प्लीज आप उन सब एनिमल्स को मेरी बात मानने के लिए भी कह दें कि वह सब हमारा कहा सुने। कहीं ऐसा ना हो कि सारे बिस्ट मुझे ही मार दें। तो जब वो इंसान और ओल्ड मैजिशियन बातें कर रहे थे, तभी वहां पे पाऊ अम्मा नाम का एक क्रैब चुपके से वहां से खिसक लिया, और वह चलते चलते समुद्र की ओर जाने लगा। और अपने आप में वह बड़बड़ा रहा था, मैं क्यों सुनूं किसी इंसान की बात, मैं क्यों किसी इंसान के कहे के अंदर रहूं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं जो चाहूं वो करूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूं। और यह कहते हुए बड़बड़ाते हुए वह समुद्र में चला गया। ओल्ड मैजिशियन और वह इंसान तो आपस में बातें कर रहे थे, किसी ने उसे वहां से जाते नहीं देखा। लेकिन ये जो छोटी सी डॉटर थी, छोटी सी लड़की थी, उसने पाऊ अम्मा को वहां से जाते हुए देख लिया।
जितने भी क्रिएचर्स थे, जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स, फिशेस थे, सबको उनका रोल बतला के ओल्ड मैजिशियन वहाँ से जाने लगे। तो बहुत दिनों के बाद ओल्ड मैजिशियन ने सोचा कि चलो मैं चल के देखता हूँ कि मैंने सभी क्रिएचर्स को, सभी एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स, सबको जो रोल अलॉट किया था, जो रोल समझाया था, तो वे सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ये सोचते हुए वो पहले नॉर्थ गए, फिर ईस्ट गए, फिर वेस्ट गए, फिर साउथ गए, और फिर वह उस इंसान से भी मिले। वह उसे पैरक रिवर के किनारे मिला। तो फिर ओल्ड मैजिशियन ने पूछा, क्यों, कैसे हो, सब कुछ ठीक तो चल रहा ना, सारे एनिमल्स तुम्हारी बातें तो मानते हैं ना। तो उस इंसान ने कहा, जी मेरी बातें सभी एनिमल्स मानते हैं। फिर ओल्ड मैजिशियन ने पूछा कि ये अर्थ तुम्हारी बात तो मानती है ना, जितने भी अर्थ पे रहने वाले लोग हैं सब तो तुम्हारे बात मानते हैं ना। तो इस इंसान ने कहा, यस, सभी मेरी बात मानते हैं। फिर ओल्ड मैजिशियन ने पूछा, क्या सी तुम्हारी बातें मानता है, क्या जो समुद्र है वह तुम्हारी बात मानता है। इस पर मैन ने, उस इंसान ने बहुत दुखी होकर कहा, नहीं, दिन में एक बार और रात में एक बार समुद्र का पानी आता है और आके हमारे घरों को भिगो करके, हमारी नाव को नुकसान पहुंचाकर, और फिर वापस सारा पानी चला जाता है। तो इस डेली डेली के बाढ़ से हमारे घरों को बहुत नुकसान पहुंचता है और हमारे नाव भी टूट जाते हैं। यह सुन के ओल्ड मैजिशियन को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैंने तो इस तरह का रोल किसी भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया था, तो ये कौन सा बैड प्ले हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, चलो देखते हैं, जब समुद्र की ये बात है, समुद्र तुम्हारा कहा नहीं मानता, तो चलते हैं, पूछते हैं समुद्र से। फिर उसने उस इंसान से कहा कि तुम अपनी नाव लेकर के आओ। वह इंसान अपनी नाव लेकर आ गया और उस नाव पे ओल्ड मैजिशियन, वह इंसान और उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी तीनों बैठ गए। फिर वो लोग पैरक रिवर में चले और धीरे धीरे करके वे समुद्र की ओर बढ़े। इसके बाद वह ओल्ड मैजिशियन जब समुद्र के पास गया तो फिर उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है, बीस्ट, बर्ड्स, फिशेस, इनमें से कौन है जो समुद्र को डिस्टर्ब कर रहा है और समुद्र का सारा पानी आके बाढ़ के रूप में लोगों को परेशान कर रहा। ओल्ड मैजिशियन की गुस्से की आवाज सुनकर जितने भी क्रिएचर्स थे इस अर्थ पे, बीस्ट, बर्ड्स, फिशेस, सबने एक साथ कहा, ओल्ड मैजिशियन, हम लोग तो वही कर रहे हैं जो आपने हमें कहा है। आपने हमें जो रोल प्ले करने के लिए बतलाया है, हम और हमारे बच्चे वही रोल प्ले करते हैं, हम में से कोई भी सी को डिस्टर्ब नहीं करता। ओल्ड मैजिशियन समझ नहीं पा रहे थे कि फिर ऐसा क्यों हो रहा, कौन ये रोल प्ले कर रहा है, कौन इस तरह से परेशान कर रहा। तभी वह छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसने अपने हाथ ऊपर करके कहा, ओल्ड मैजिशियन, जब आप, मेरे पापा और आप बातें कर रहे थे शुरू में, जब आप सारे क्रिएचर्स को, सारे बर्ड्स, एनिमल्स, फिशेस को रोल अलॉट कर रहे थे, रोल बतला रहे थे, तब वहां से एक बड़ा सा नॉटी क्रैब चुपचाप बिना कुछ बताए चला गया। आपने उसे रोल प्ले भी नहीं बताया था और बिना प्ले समझे, बिना कुछ बोले वो वहां से निकल गया। वह बिल्कुल राउंड सा, गोल सा, फ्लैट था और उसकी आंखें उसके स्टॉक पर थी। स्टॉक जैसे आप देखते हैं कि बिच्छू, क्रैब्स, इन सब के
कुछ स्ट्रक्चर हाथ पैर जैसे निकले हुए रहते हैं, तो उनके आईज वहाँ पे रहती है। और फिर ये जो छोटी सी बच्ची है ये डिस्क्राइब कर रही थी, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं जानती थी कि वो है क्या। तो उसने बताया कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर का एक क्रिएचर था, वो धीरे धीरे करके, और उसके पीठ पे एक बहुत हार्ड सा सरफेस था, और जब आप लोग बातें कर रहे थे तो वहां से वह चुपचाप निकल आया। नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस स्टोरी को आप सेकंड पार्ट में आगे फिर देखेंगे। टिल देन watch for the next video. The next video, second part of this story, will be uploaded soon. So if you like this story, if you like my channel, then please subscribe my channel and give a like. Okay, bye bye.